कौन नहीं मानता टिकट? मेरा तो ये चमन भक्त भी कहता है मुझे टिकट मिल जाए, ये भी कहता है टिकट मुझे मिल जाए, ये सोनू भी कहता है, इसकी बीवी भी कहती है कि मुझे टिकट मिल जाए। टिकट का फैसला करने का ये भी कह रहा है, इसको भी टिकट चाहिए। आप चाहेंगे टिकट आपको मिले, ये आप कह रहे हैं? टिकट का फैसला हाईकमान करती है, करेगी फैसला, लेकिन आप दौड़ में हैं। आप ये कह रहे हैं कि टिकट अगर सब लोग अगर सीट सीटें नहीं भी बढ़ती है तब भी आप डीडीसी की इलेक्शन लड़ी है, वो भी इस दौड़ में है कि टिकट उसे मिले। घमासान भी देखने को मिलेगा चुनाव से पहले एक दूसरे के साथ। पार्टी जो फैसला करती है वो सर्वमान्य होता है। पवन देव जी को अगर टिकट मिलेगी हम इनके साथ चलेंगे, शील मल्होत्रा जी को मिलेगी हम इनके साथ चलेंगे। कोई आदमी अगर नौकरी छोड़ कर, मैं सुन रहा हूँ रतन जी भी शायद आजमाना चाहते हैं अपने आप को, अगर ये नौकरी छोड़ दें हम तो इनके साथ चलेंगे। मेरा मंडल प्रधान है राघव, जिसको टिकट फैसला करेगी पार्टी, हम सब एकजुट होकर उसके साथ लगेंगे और उसको जितवाएंगे। चलो ये तो वक्त बताएगा। मुस्कान जो है चेहरों में आ गई है जिन जिन का नाम लिया है, क्या लॉबी है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। रियासी के आमंत्रण पैलेस में मातृशक्ति दिव्यांग सेवा अधिवेशन का आयोजन किया गया था और सक्षम द्वारा ये पूरा कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पर भाजपा के भी कई सारे नेता मौजूद थे और मुख्य अतिथि के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो कि यहाँ के एमपी भी हैं, वो भी मौजूद थे। अभी हमारे साथ भाजपा के कुछ नेता हैं, पूर्व विधायक रहे बलदेव राज शर्मा जी भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कार्यक्रम था और कुछ आपका भी उसमें जिक्र हुआ है कि आपकी तरफ से भी कुछ सहयोग इस कार्यक्रम में या दिव्यांगों को लेकर किया गया? नहीं, जिक्र होना एक अलग बात है। जो वैसे जो कार्यक्रम था, कार्यक्रम में हम यहाँ थे। ये कार्यक्रम बेसिकली हमारी मतलब अपनी पार्टी समझे, अपने परिवार समझे, उसी की तरफ से ये सक्षम है। उस सक्षम के नाते मतलब कि वो कार्यक्रम में हम सम्मिलित हुए थे, हम यहाँ पे आए थे। आप अभी दिख नहीं रहे हैं, आपका चेहरा, क्योंकि इलेक्शन के पहले भी हमने सवाल किया था, आपने तमाम वादे किए थे इतनी सीटें लेंगे, लेकिन उसके बाद आप गुम से हैं। और यहाँ भी आपका जो जिक्र हुआ है वो एज ए बिजनेसमैन हुआ है, साहूकार के तौर पे किया गया है अंदर। तो क्या आप बिजनेस में ही आप व्यस्त हैं, लोगों के बीच नहीं जा रहे? लोगों से जो वादे उस समय किए थे वो कब पूरे करेंगे? आपने बड़ी सीधी आप अगर दिखते हैं तो जो पार्टी की बैठकें होती हैं भाजपा की, उसमें ज़रूर दिखते हैं, लेकिन उसके अलावा उसके अलावा लोगों के बीच नहीं दिखते। मैं बिल्कुल, आपने सीधा सवाल किया और मैं सीधा इसका जवाब दूंगा। ये कोविड महामारी का जो है प्रकोप था वो 1.5 साल से हुआ है। 1.5 साल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन थी और ख़ास तौर पे जो हमें पार्टी की तरफ से भी हिदायत थी, हम उनको बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। और उसी तरीके से पालन करने के बाद और फॉलो करने के बाद कितना उस गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए कितना कहाँ पर जाना है और कितना प्रवास होना चाहिए, मेरे ख्याल है उसको हम बिल्कुल कर रहे हैं। और उसके पालन करते हुए भी सारे कार्यक्रमों में भी जा रहे हैं और लोगों तक भी जा रहे हैं, जो मतलब कि दिखता नहीं है। और हम चाहते भी नहीं है कि दिखे। दिखने से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। जो दिखता है वही बिकता है, ऐसा कहा जाता है। वो रहे, वो जो दिखता नहीं है वो अंदर सबको मालूम होता है कि क्या दिख रहा है। फ़ोटो खिंचाने के लिए हम कहीं नहीं जा रहे, कहीं एक बोरी आटा दे के तो फ़ोटो खिंचवा के तो उसको डिस्प्ले करें, उसके लिए कहीं नहीं जा रहे। जो सक्षम की बात है कि आप करें, और करने के अलावा जो हमें अपनी पार्टी ने सिखाया वो सबसे मतलब ये है कि आप दिखें कम मगर काम ज़्यादा करें। हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, काम ज़्यादा कर रहे हैं। और तो जो भी छोटी छोटी बैठकें भी करती है वो मीडिया को देती है ताकि दिखे। आप कुछ और बोल रहे हैं। और डिलिमिटेशन को लेकर आपका क्या मत है? क्या कटरा विधानसभा क्षेत्र अलग बनना चाहिए, भुमा को अलग कर देना चाहिए, रियासी पौनी बनना चाहिए, या क्या आप मांग करते हैं? और क्या इलेक्शन लड़ने का आपका विचार है और पूरी कोशिश आप कर रहे हैं टिकट पाने की जब भी इलेक्शन होती है? आपने एक तो सवाल किया कि डिलिमिटेशन पे आप क्या कहना चाहते हैं। डिलिमिटेशन में जो मैं कहना चाहता हूँ वो सबको पता है। वो ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन ड्यूटी बनने के बाद गवर्नमेंट ने जो फैसला किया कि 7 सीटें यहाँ से बढ़ें। अगर 7 सीटें बढ़ें तो 7 सीटों में मेरा ये पक्का रहेगा कि 7 सीटों में एक रियासी डिस्ट्रिक्ट की 1 सीट बढ़े और 1 सीट बने। अगर वो 1 सीट बने तो 1 सीट बनने का जो है, मैंने कटरा की तरफ से रिप्रेजेंट किया इस बात को कि कटरा वैष्णो देवी के नाम पर वहाँ पर 1 सीट बने। और मैंने उसके रेफरेंस से कहा है, रेफरेंस इसलिए कहा है कि 3 वैष्णो ज़रायत हैं वहाँ की, श्रीनगर डिवीजन की, यहाँ पे सीटें हैं, चाहे शरीफ की हो, दूसरी हो, तीसरी हो, 3 सीटें ऐसी हैं। और रही बात के क्राइटेरिया की कि उसमें वोट कितने चाहिए, ये वोट देखना उनका काम है। मैं इस बात पे लिए कटरा किस लिए क्वालिफाई करता है, मैं इसलिए कहता हूँ कि कटरा इसलिए क्वालिफाई करता है कि वहाँ पे 1 करोड़ लोग जो हैं वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए क्वालिफाई करता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि क्वालिफाई करता है कि कटरा में वैष्णो देवी को
चलाने के लिए वहाँ पे कटरा में जो पॉपुलेशन है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन, वो 50,000 की वहाँ पे पॉपुलेशन है। मैं इसलिए कहता हूँ कि सेकंड हाईएस्ट श्राइन माता वैष्णो देवी कटरा है, वो इसलिए क्वालिफाई करती है कि इसलिए कहता हूँ कि वैष्णो देवी की श्राइन के नाम पे बने, वो इसलिए कि उत्तर भारत की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की ये श्राइन एक बहुत महत्व रखती है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप चराय शरीफ को वहाँ पे बनाई है आपने, तो वैष्णो देवी के नाम पे क्यों नहीं बने, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ। और उससे भी आगे मैं इसलिए कटरा वैष्णो देवी की पैरवाई कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पे ऑलरेडी एसपी का ऑफिस वहाँ पे है, एसडीएम का ऑफिस, वो AS अफसर एक नहीं दो वहाँ पे बैठे हैं। एक माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का इटसेल्फ जो है वहाँ पे ऑफिस है। और उससे भी बड़ी बात क्या है, उससे भी बड़ी बात ये है कि ये गवर्नर महोदय वहाँ का देखरेख करते हैं, तो इसलिए वैष्णो देवी की महत्व को देखते हुए बनानी चाहिए। और उससे भी परे अगर सबसे बड़ी बात अगर आप कहें, तो मैं इसलिए वैष्णो देवी के नाम पे कॉन्स्टिट्यूंसी मांगता हूँ कि ये कटरा जो है ये पूरे मतलब GNK स्टेट का इंजन है गाड़ी का, ये फीड करता है इकोनॉमिक के हिसाब से भी। मैं इसलिए वहाँ की मांगता हूँ और इसलिए मैं मांगता हूँ कि कटरा वैष्णो देवी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी बने। लेकिन भाजपा के दूसरे नेता तो कुछ और कहते हैं, वो कहते हैं कटरा रियासी पौनी एक साथ रहना चाहिए, आप अलग मांग कर रहे हैं। क्या एक मत नहीं है, डिस्कशन नहीं होती आप आपस में ही नेताओं की बात? हर आदमी को डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का राइट है। मैं कटरा से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे राइट है कि मैं कटरा की बात करूँ। मैं कटरा की अगर बात, एक मत में पार्टी भी कोई डिसीजन ले सकती थी कि हमें ये प्रोजेक्ट करना है, ये मांग रखनी है। डिलिमिटेशन कमीशन को मिलने से पहले अपने पार्टी को पूछ लिया था कि हमने यकसा बात रखनी है, कटरा रियासी पौनी की, गोल की, अरनास की, भंभाग की, अलग-अलग रखनी है। पार्टी ने हमें अलाउ किया था कि कटरा वालों को कटरा की बात रखने की पूरी आज़ादी है, रियासी वालों को रियासी की, पौनी वालों को पौनी की, परमिशन ली थी, भंभाग वालों बिल्कुल बिना परमिशन के। या तो ये जो लॉबी सिस्टम कहा जाता है कि जो लॉबी हैं अलग अलग भाजपा में, या तो ये उसका असर है कि अलग अलग मांग कर रहे हैं। आप मानते हैं कि लॉबी हैं अलग अलग भाजपा में? लॉबी नहीं है पार्टी में, अपनी बात रखने का सबको हक है और पार्टी वो आपको देती है। रही बात कि डिलिमिटेशन कमीशन ने क्या करना है, डिलिमिटेशन कमीशन ने कैसे सीटें बनानी है, वो उनकी पैरोकारी है। मुझे अपना केस रखने में बड़ा अनुभव हुआ है और मैंने अपने रखा है केस। कटरा बने ना बने कोई ऐसी बात नहीं है, वैष्णो देवी की ना क्वालिफाई करती है, इसलिए हमने अपना केस रखा है। नहीं है अलग, कोई लॉबी नहीं है पार्टी में, कोई लॉबी नहीं होती। ईमानदारी से जवाब, बिल्कुल ईमानदारी है, लॉबी वाला सिस्टम ही कोई नहीं है यहाँ पे। पार्टी अपने दौड़ में अपने आप को मानते हैं आप जब भी इलेक्शन होगी? पार्टी कौन नहीं मानता टिकट? मेरा तो ये चमन बख्श भी कहता है मुझे टिकट मिल जाए, ये भी कहता है टिकट मुझे मिल जाए, ये सोनू भी कहता है, इसकी बीवी भी कहती है कि मुझे टिकट मिल जाए। टिकट का फैसला करने का ये भी कह रहा है, इसको भी टिकट चाहिए। आप चाहेंगे टिकट आपको मिले, ये आप कह रहे हैं? टिकट का फैसला हाईकमान करती है, करेगी फैसला, लेकिन आप दौड़ में हैं। आप ये कह रहे हैं कि टिकट अगर सब लोग अगर सीट अलग, अगर सीटें नहीं भी बढ़ती है तब भी आप DDC की इलेक्शन लड़ी है, वो भी इस दौड़ में है कि टिकट उसे मिले। घमासान भी देखने को मिलेगा चुनाव से ठीक पहले एक दूसरे के साथ। पार्टी जो फैसला करती है वो सर्वमान्य होता है। पवन देव जी को अगर टिकट मिलेगी हम इनके साथ चलेंगे, शील मल्होत्रा जी को मिलेगी हम इनके साथ चलेंगे। कोई आदमी अगर नौकरी छोड़ कर, मैं सुन रहा हूँ रतन जी भी शायद आजमाना चाहते हैं अपने आप को, अगर ये नौकरी छोड़ दें हम तो इनके साथ चलेंगे। मेरा मंडल प्रधान है राघव, जिसको टिकट फैसला करेगी पार्टी, हम सब एकजुट होकर उसके साथ लगेंगे और उसको जितवाएंगे। चलो ये तो वक्त बताएगा। और कुछ चेहरे, अब कुछ मुस्कान जो है चेहरों में आ गई है जिन जिनका नाम लिया है। क्या लॉबी है?